हाय, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो कंप्यूटिंग के बारे में। अब कंप्यूटर्स सिलिकॉन चिप्स से नहीं बल्कि लिविंग सेल्स यानी ह्यूमन ब्रेन सेल से बनेंगे। Sounds crazy, right? लेकिन this is no more a science fiction. This is happening as we speak and इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं बायो कंप्यूटिंग। हमारे दिमाग का काम करने का तरीका बहुत अमेजिंग है। हम थॉट्स, आइडियाज और मेमोरीज को प्रोसेस कर सकते हैं विथ very little energy and this makes our brain a very efficient and sustainable processing tool. एक इंसान का दिमाग billions of calculations per second कर सकता है and that too सिर्फ 20 watts power के साथ। To give you a perspective, that's less energy used than a dim bulb. Up to compare, दुनिया का सबसे powerful computer, which is called Frontier, needs a lot of energy, which is equivalent to powering 15,000 homes to even come close to what a brain's computing power is. तो सोचो, अगर हम human brains की एफिशिएंसी को कंप्यूटर के लिए यूज करें तो कितनी सारी एनर्जी बच सकती है। कुछ ऐसा ही काम कर रहा है एक स्विस टेक स्टार्टअप जिसका नाम है फाइनल स्पार्क। इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम डेवलप किया है जहां लिविंग न्यूरॉन ब्रेन सेल्स जो स्टेम सेल्स में ग्रो किए जाते हैं, इनको कंप्यूटेशन करने के लिए यूज किया जा रहा है। यू हर्ड इट राइट, लिविंग ब्रेन सेल्स। बट डोंट वरी, ये सेल्स किसी के दिमाग से हार्वेस्ट नहीं करे जा रहे हैं, इन्हें लैब में ग्रो किया जा रहा है। बट इवन दो ये लैब में ग्रो करे जा रहे हैं, दे आर सुपर आइडेंटिकल to a human brain cell. For years, scientists have been working on ways to use biology in computing, but this is one of the first times we have seen it happen on such a level. Researchers are using what are called organoids. They are tiny cluster of neurons, like a mini brain, engineered in the lab to mimic how brain cell works. हर organoid में हजारों neurons होते हैं जो छोटी electrical signals के through communicate करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे human दिमाग के neurons काम करते हैं। By the way, folks, हमने एक free product community शुरू की है, Free Feel to join it. This is a great platform for learning and accessing several free product templates. Link is in the description, so feel free to check it out later. Coming back to the topic in hand. अब सवाल ये है कि इन न्यूरॉन्स को कैसे ट्रेन किया जाता है कॉम्प्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए। Let's take AI as an example. जब हम AI मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे ChatGPT, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करते हैं। मॉडल को टास्क दिए जाते हैं और जब वो सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है डेटा के फॉर्म में, जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बायो कंप्यूटिंग में रिवॉर्ड सिस्टम बायोलॉजिकल होता है। इसमें साइंटिस्ट डोपामिन का यूज करते हैं। दिस इज द सेम हार्मोन जो हम ह्यूमंस को अच्छा फील करवाता है। बायो कंप्यूटिंग में जब न्यूरॉन्स सही काम करते हैं, उनको इस डोपामिन से रिवॉर्ड किया जाता है। डोपामिन्स को एक मॉलिक्यूलर केज में रखा जाता है और जब न्यूरॉन्स को रिवॉर्ड देना होता है, एक स्पेसिफिक लाइट फ्रीक्वेंसी से केज को खोल दिया जाता है। इससे डोपामिन्स रिलीज हो जाते हैं और न्यूरॉन्स को सीखने में मदद मिलती है। ऑन द अदर हैंड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए। टेक्नोलॉजी तो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इसका यूसेज पोटेंशियल काफी ज्यादा हो सकता है। जस्ट इमेजिन एक ऐसा फ्यूचर जहां नॉन एफिशिएंट सिलिकॉन प्रोसेसर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है एनर्जी एफिशिएंट बायोलॉजिकल प्रोसेसर्स से। ये सिर्फ कंप्यूटर की एनर्जी कंजम्पशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं करेगा, बल्कि ये AI सिस्टम्स को ज्यादा पावरफुल एंड ज्यादा एफिशिएंट बना सकेगा, जो ह्यूमन दिमाग जैसा काम करने लगे। बट लेट्स गो अ लिटिल डीपर इनटू दिस। क्या बायो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हमें कॉन्शियसनेस समझने को हेल्प करेगी? ये AI के सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक है। क्या हम ऐसे मशीन्स बना सकते हैं जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बल्कि इंसानों की तरह कॉन्शियस भी हो? जी हाँ, कॉन्शियसनेस, जो अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है ह्यूमंस के लिए। एक वो चीज जो अभी तक मशीन्स और ह्यूमंस के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस है। कॉन्शियसनेस के बारे में हमें पता है कि इट हैज समथिंग टू डू विद द कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, बट एग्जैक्टली ये कैसे होता है इसको हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। रॉजर पेनरोज, जो एक फेमस मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन है, कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो कंप्यूट नहीं करी जा सकती। उनका मानना है कि कॉन्शियसनेस क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू होती है। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा साइंस है जो बहुत छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करती है, जहां पार्टिकल्स एक वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जस्ट लाइक मार्वल यूनिवर्स। पेनरोज कहते हैं कि जब ये क्वांटम स्टेट कोलैप्स होती है तो ये कॉन्शियसनेस को प्रोड्यूस कर सकती है, और ये प्रोसेस अब तक के सिलिकॉन बेस्ड कंप्यूटर्स से रेप्लिकेट नहीं हो पाया है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या बायो कंप्यूटर्स, जो एक लिविंग न्यूरॉन बेस्ड सिस्टम है, हमें कॉन्शियसनेस पर नए इंसाइट्स दे सकते हैं? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस।
मे बी, क्योंकि ये बायोलॉजिकल एलिमेंट से बने हैं। एक चांस है कि ये हमें कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है उसके नए तरीके बता सके, लेकिन हम अभी भी इस पॉइंट से बहुत दूर है कि इसको पूरी तरीके से समझ सकें। बट what we do know is that biocomputing is opening up an entire new frontier for human. We as a human race have spent decades building computers that can mimic human brain. But now, finally, we are moving towards building computers that are actually built from human cells. And this, my friend, could change everything we know about computing, AI, and even what it means to be altogether a human. Crazy, right? If you liked the video, please subscribe to our channel क्योंकि ये हमें motivate करता है to make more such content for you. And for more videos related to tech or product management, you can click on one of our next videos here. Till then, that's Gaurav.